आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने आया हूँ, जो हमारे देश के हर घर में एक बड़ी समस्या बन गया है। खासकर जिनकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, उनके लिए आज का ये वीडियो ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। अच्छा, क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है? आपने शायद चश्मा मेज़ पर रखा, लेकिन 2 मिनट बाद ही परेशान होकर पूरा घर छान मारा, याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ रखा है। या मान लीजिए मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, अचानक ख्याल आया, मैंने 2 रकात पढ़ी या 3। या फिर बाजार का थैला हाथ में लेकर दुकान पर खड़े हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आखिर खरीदने क्या आए थे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। हम सोचते हैं कि उम्र हो गई है, इसलिए शायद दिमाग अब काम नहीं कर रहा, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। अगर सही देखभाल की जाए और सही खाना खाया जाए तो इस उम्र में भी आपकी याददाश्त एक नौजवान की तरह तेज हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधारण खाने की चीज़ के बारे में बताऊंगा जो हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उसके गुणों को नहीं जानते। ये एक चीज़ अगर आप नियमित रूप से खाएं तो 60 साल की उम्र में भी आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि बुढ़ापे में हम चीज़ें क्यों भूलने लगते हैं, दिमाग को एक्टिव रखने के कुछ आसान तरीके, और वीडियो के अंत में एक सीक्रेट टिप होगी जो आपकी याददाश्त को रातों रात चौकन्ना कर देगी। शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या आप आजकल लोगों के नाम भूल रहे हैं? आपके साथ याददाश्त को लेकर कोई मज़ेदार या परेशानी वाली घटना हुई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब आते हैं मुख्य विषय पर। 60 साल की उम्र के बाद हमारी याददाश्त कम क्यों होने लगती है? आसान भाषा में कहें तो हमारा ब्रेन या दिमाग एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन सालों साल चलने पर उसमें थोड़ा जंग लग जाता है, तेल की कमी हो जाती है, हमारा दिमाग भी वैसा ही है। हमारे दिमाग के अंदर करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं और इसी तरह हम सब कुछ याद रखते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो ये कोशिकाएं सूखने लगती हैं, दिमाग में खून का दौरा थोड़ा कम हो जाता है। नतीजतन हम पहले की तरह जल्दी कुछ याद नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। क्या आप जानते हैं, अगर सही खानपान रखा जाए तो इन मृतप्राय कोशिकाओं को फिर से जगाया जा सकता है। हम जो सामान्य लोग हैं, हमारे पास हमेशा महंगे बादाम या विदेशी फल खाने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे यहाँ बाजार में बहुत सस्ती मिलती है और जिसके फायदे जानकर आप आज से ही इसे खाना शुरू कर देंगे। वो जादुई चीज क्या है? ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि दिमाग असल में किस चीज को पसंद करता है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से गुड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स पर चलता है। जब इनकी कमी होती है तभी अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसी बीमारियां शुरू होती हैं, जहां इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। लेकिन डरिए मत, हमारी आज की ये चीज इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। दोस्तों, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है कलौंजी यानी ब्लैक क्यूमिन। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि कलौंजी मौत के सिवा हर बीमारी की दवा है। आधुनिक विज्ञान भी अब कह रहा है कि याददाश्त बढ़ाने के लिए कलौंजी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सिर्फ कलौंजी खाने से काम नहीं चलेगा, इसे खाने का एक सही नियम है। आप शायद सोच रहे होंगे, इन काले दानों में ऐसा क्या है जो बड़ी बड़ी दवाइयां भी नहीं कर सकती? वैज्ञानिकों के अनुसार कलौंजी में थाइमोक्विनोन नाम का एक असाधारण तत्व होता है। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। ये हमारे दिमाग के अंदर जो सूजन या जलन होती है उसे दूर करता है। हमारी उम्र बढ़ने पर दिमाग के टिश्यू थोड़े कमजोर हो जाते हैं। थाइमोक्विनोन उन टिश्यूज को फिर से तरोताजा कर देता है। आसान सा एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके घर के लोहे के गेट पर जंग लग गया है। अगर आप वहां तेल डालते हैं या पेंट करते हैं तो गेट फिर से पहले जैसा चिकना हो जाता है ना? हमारे दिमाग के लिए कलौंजी ठीक उसी तेल की तरह काम करती है। ये मस्तिष्क में एसिटाइल कोलिन नामक एक रसायन की मात्रा को बढ़ा देती है। यही रसायन हमें चीजें याद रखने में मदद करता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तभी हम भूलने की बीमारी के शिकार होते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ याददाश्त ही नहीं, इस उम्र में तो शरीर में 10 और बीमारियां भी हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि कलौंजी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी और डायबिटीज घटाने में भी मदद करेगी। यानी एक पंथ दो काज। आपको हमारे एक परिचित बुजुर्ग अब्दुल रहमान चाचा की बात बताता हूँ। उनकी उम्र 65 साल है। रिटायरमेंट के बाद वे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि अपनी पोती को कभी कभी दूसरे नाम से बुलाते थे।
वे बहुत निराश हो गए थे कि अब शायद ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने नियम से कलौंजी खाना शुरू किया। मात्र 3 महीने बाद उन्होंने खुद हमें बताया, अब वे ना सिर्फ पोती का नाम बल्कि बचपन की कई कविताएं भी बिना रुके सुना पा रहे हैं। यही है प्राकृतिक भोजन की ताकत। अब जानते हैं कि कलौंजी को कैसे खाएं ताकि आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि गलत तरीके से खाने पर काम नहीं बनेगा। सबसे असरदार तरीका ये है, रोज सुबह खाली पेट आधा चाय का चम्मच कलौंजी का पाउडर लें या साबुत चबाकर खाएं, लेकिन इसके साथ 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर खाना सबसे अच्छा है। शहद क्यों? क्योंकि शहद कलौंजी के गुणों को तेजी से खून में घुलने में मदद करता है। आप में से जो डायबिटीज के मरीज हैं वे शहद की जगह हल्के गुनगुने पानी के साथ कलौंजी खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कलौंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है। रोज आधा छोटा चम्मच ही काफ़ी है। किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। आप में से कई लोग शायद कलौंजी सीधे खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए और भी 2 बेहतरीन तरीके हैं। इसके अलावा हमारे देश की 2 और सस्ती चीज़ें हैं जिन्हें कलौंजी के साथ जोड़ दिया जाए तो दिमाग सुपर फास्ट हो जाएगा। वो क्या है, बस थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों, जो लोग कलौंजी चबाकर नहीं खा सकते या जिन्हें इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है, उनके लिए और भी आसान उपाय हैं। हम तो खाने में अक्सर चटनी या भरता खाते हैं। आप कलौंजी को हल्का भूनकर पीसकर उसकी चटनी बनाकर गरम चावल या रोटी के साथ खाएं, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। बस ध्यान रहे बहुत ज़्यादा तेल मसाला ना डालें। दूसरा तरीका है कलौंजी का तेल। अगर आप शुद्ध कलौंजी का तेल ला सकें तो रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ सिर्फ 3 से 4 बूंदे तेल मिलाकर पी लें। ये ना सिर्फ याददाश्त बल्कि आपकी अनिद्रा या नींद की समस्या को भी दूर करेगा। जिन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आती, उनका दिमाग जल्दी बूढ़ा हो जाता है, इसलिए अच्छी नींद के लिए यह तरीका जादू की तरह काम करता है। यहाँ एक विशेष चेतावनी दे दूं, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा एलर्जी है या जो गर्भवती महिलाएं हैं, हालांकि ये वीडियो बड़ों के लिए है, वे कलौंजी खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और एक बात, कोई भी प्राकृतिक नुस्खा काम करने में थोड़ा समय लेता है। आप आज खाएंगे और कल ही सब याद रखने लगेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। कम से कम 21 दिन या 1 महीना लगातार खाकर देखें, अपना बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो हमारे हर गांव, कस्बे और शहर में आसानी से मिल जाती है। वो है अंडा। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों को अंडा नहीं खाना चाहिए, खासकर पीला भाग, जर्दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंडे की जर्दी में कोलीन नाम का एक विशेष विटामिन होता है। ये कोलीन हमारे दिमाग की यादें सुरक्षित रखने का मुख्य कारीगर है। वैज्ञानिकों ने शोध में देखा है कि जिनके खून में कोलीन की मात्रा ज्यादा होती है, उनकी याददाश्त दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है। रोज एक उबला हुआ अंडा आपके दिमाग को बूढ़ा होने से बचा सकता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप रोज एक अंडा खाते हैं या डरते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? कमेंट में हमें बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि किन मरीजों के लिए अंडा खाना सुरक्षित है। इसके बाद जिस चीज की बात करूंगा, उसे हम में से ज्यादातर लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं। वो है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स या मिष्टी कुमड़ो बीची। क्या आपने कभी सोचा है ये फेंकी हुई चीज आपके दिमाग के लिए कितनी कीमती है? कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। जिंक हमारे दिमाग के नसों को संकेत भेजने में मदद करता है। यानी आप कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसे दिमाग कितनी तेजी से प्रोसेस करेगा, ये इस जिंक पर निर्भर करता है। हम जब कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो बीज फेंक देते हैं। आज से ऐसा ना करें। बीजों को सुखाकर, हल्का भूनकर, छिलका हटाकर अंदर का हिस्सा रोज एक मुट्ठी चबाकर खाएं। ये बादाम से भी ज्यादा शक्तिशाली काम करेगा आपकी याददाश्त बढ़ाने में। जरा सोचिए, हमारी कुदरत में ही ऊपर वाले ने कितनी नेमतें दे रखी हैं, हमें बस जानकारी की कमी है। ये कलौंजी, अंडा और कद्दू के बीज, क्या ये बहुत महंगी चीजें हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी पहुंच में ही है। बस जरूरत है नियम मानकर चलने की। क्या सिर्फ खाने से ही काम हो जाएगा? नहीं, इसके साथ छोटी छोटी कुछ आदतें हैं जो आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा देंगी। यहाँ तक कि आखिरी 5 मिनट में मैं एक ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा जिसे रोज सिर्फ 5 मिनट करने से आपका दिमाग कभी थकेगा नहीं। हमने अब तक खाने की बात जान ली, लेकिन खाने के साथ साथ दिमाग के जंग को छुड़ाने वाली कसरत भी जरूरी है। नहीं, आपको जिम जाकर पसीना नहीं बहाना है। दिमाग की कसरत का मतलब है उसे काम में लगाए रखना। 60 साल पार होने पर कई लोग सोचते हैं, मेरा काम तो खत्म, अब बस बैठकर समय काटूंगा। यही सबसे बड़ी गलती है। दिमाग को जितना आराम देंगे वो उतनी जल्दी सुस्त पड़ जाएगा। इसके लिए आप बहुत आसान से कुछ काम कर सकते हैं, जैसे रोज कम से कम 10-15 मिनट अखबार पढ़ें। अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो पोते या पोती से कहानी सुनें और बाद में वही कहानी किसी और को सुनाने की कोशिश करें।
ये जो सुनकर फिर से बोलना है, ये दिमाग के लिए बेहतरीन कसरत है। इसके अलावा आप जो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं या तस्बीह पढ़ते हैं, वो भी दिमाग को शांत और एकाग्र रखने में मदद करता है। एक और बहुत ज़रूरी बात है, पानी पीना। हमारे बुजुर्ग अक्सर पानी पीने में आलस करते हैं। याद रखें, हमारे दिमाग का लगभग 80% हिस्सा पानी है। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्रेन फॉग या सिर चकराने की समस्या होती है, जिससे याददाश्त कम हो जाती है। इसलिए प्यास ना भी लगे तो भी दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। क्या आप जानते हैं, अकेलापन याददाश्त कम होने का एक बड़ा कारण है? जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। इसलिए शाम को थोड़ा समय निकालकर हम उम्र दोस्तों के साथ गपशप करें, मस्जिद या बाजार जाकर बातें करें, अकेले कमरे में बैठकर टीवी ना देखें, परिवार के साथ वक्त बिताएं। खुश रहने से शरीर में डोपामाइन नाम का हार्मोन निकलता है, जो याददाश्त को तरोताज़ा रखता है। और एक बात, रोज कम से कम 20 मिनट टहलें। जब आप चलते हैं तो आपके दिमाग में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है। ये ऑक्सीजन दिमाग का ईंधन है। ईंधन ठीक रहेगा तो इंजन भी चलता रहेगा, इंशाल्लाह। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि एक सीक्रेट टिप दूंगा। ये टिप एक ऐसा तरीका है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक याददाश्त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहा जाता है रिवर्स रिकॉल या उल्टा याद करने का तरीका। इसे करने का नियम बहुत आसान है। रोज रात को जब आप सोने जाएं तो आंखें बंद करके दिन भर आपने क्या क्या किया उसे सुबह से नहीं बल्कि रात से उल्टी दिशा में याद करने की कोशिश करें। जैसे सोने से ठीक पहले क्या किया, उससे पहले क्या खाया था, उससे पहले किससे बात की थी। इस तरह सुबह के नाश्ते तक याद करने की कोशिश करें। शुरू में शायद 2-3 घटनाओं के बाद और याद ना आए, लेकिन सिर्फ 15 दिन इसे नियम से करके देखें। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स फिर से मजबूत होने लगेंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी याददाश्त कितनी तेज हो गई है। ये एकदम परखा हुआ तरीका है। प्यारे दोस्तों, उम्र होने का मतलब याददाश्त खो देना नहीं है। अल्लाह ने हमें जो शरीर दिया है, अगर हम उसकी देखभाल करें तो आखिरी दिन तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज से ही कलौंजी, अंडा और कद्दू के बीज अपने खाने में शामिल करें, पानी पिएं और रात को सोने से पहले मेरी बताई हुई सीक्रेट टिप को ज़रूर अपनाएं। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और लगता है कि ये आपके काम आएगा तो एक लाइक देना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करके रखें ताकि आपके दूसरे दोस्त या रिश्तेदार भी इस उम्र में भूलने की बीमारी से छुटकारा पा सकें। आपकी अच्छी सेहत की दुआ करते हुए आज यहीं ख़त्म करता हूँ। मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और ज़रूरी हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।